प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ का मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं। लता मंगेशकर पाठ कुमार गंधर्व द्वारा रचित है और यह वितान नामक पाठ्य पुस्तक से अवतरित है। पहला हेडिंग है अपने पिता से भी विलक्षण गायिका। लता मंगेशकर है। ये पाठ एक व्यक्ति वृत्त जो प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। तो इसमें बताया है अपने पिता से भी विलक्षण गायिका, प्रतिभावान गायिका। इसके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर थे जो वास्तव में मशहूर थे, लेकिन लता मंगेशकर अपने पिता से भी विलक्षण थे। एक बार जो कुमार गंधर्व लेखक है वो बीमारी के कारण रेडियो पे गाना सुन रहा था। वह स्वर लेखक के कलेजे में धंस गया। वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम सुना लता मंगेशकर तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटे की आवाज में प्रकट हुई है। जैसे पहले प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां था, वो अपने पिता से भी ज्यादा आगे बढ़ गया था, उसी प्रकार लता भी अपने पिता से आगे बढ़ गई। इससे पहले नूरजहां का जमाना था। नूरजहां। लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रचार। लता ने गाने का गायन अभिरुचि, चित्रपट संगीत का अभिरुचि का प्रचार किया। तो लता ने इसमें बताया कि लता के गायन में चित्रपट संगीत के माध्यम से वो प्रसिद्ध हुई। चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ सुरीला गाना सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे। लोकप्रियता, रुचि सब गानपन के कारण, मिठास के कारण हुई। तो लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत का काफी प्रचार किया। अगला हेडिंग है लता के स्वर में गानपन। गानपन होता है मिठास। लता के स्वर में 100% गानपन मौजूद रहा। गानपन का अर्थ होता है मिठास। जैसे मनुष्यता होने पे मनुष्य कहलाएगा, वैसे ही गानपन होने पे संगीत कहलाएगा। और लता प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि इसकी वाणी में, इसके संगीत में 100% गानपन मौजूद रहा। लता का गानपन, उसका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर श्रोताओं को मग्न मुग्ध कर देता था। ये लता की लोकप्रियता का राज भी था। आगे शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, यह प्रश्न तो बिल्कुल बेमानी है। शास्त्रीय संगीत में जहां गंभीरता स्थायी भाव होता है, चित्रपट संगीत में वहां तीव्र लय, तेज गति से और चपलता मुख्य गुणधर्म होता है। चित्रपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व। कुल मिलाकर लोग चित्रपट संगीत को ज्यादा लुभाते हैं, अच्छा लगता है लोगों को, और शास्त्रीय संगीत तो एक वर्ग तक सिमट के रह गया है, कुछ ही लोगों को जानकारी है। संगीत में लता का स्थान अव्वल माने टॉप। संगीत के अंदर जो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, तो चित्रपट संगीत के गाने ज्यादा गाए हैं, करुण दास के गाने भी गाए हैं। लता का स्थान है वो अव्वल दर्जे का है। खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाना चाहिए इसका स्थान। इस प्रकार 3 घंटे की संगीत महफिल जम सकती है। लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और रसोत्कटता में गा सकता है? उन्होंने जन रुचि को बिगाड़ा नहीं है, उल्टा सुधार दिया है। आगे चित्रपट संगीत का महत्व। चित्रपट संगीत का महत्व क्या है? शास्त्रीय गायक आत्म संतुष्ट तरह के प्राणी होते हैं। शास्त्रीय गायक, उन्होंने शास्त्रीय शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत के लोगों तक
पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं चित्रपट संगीत के कारण लता अव्वल रही है, लता का स्थान सर्वोपरि है। अगला है चित्रपट संगीत की सम्राज्ञी। लता है वो चित्रपट संगीत की सम्राज्ञी है। लता चित्रपट संगीत की अनअभिषिक्त सम्राज्ञी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन में छाई हुई है। वह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। कुल मिलाकर लता मंगेशकर का कोई स्थान ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। लता तो वास्तव में बेजोड़ है। अब प्रश्न उत्तर है। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। आप देखेंगे गानपन किसे कहते हैं, तो मीनिंग है गानपन का अर्थ है मिठास। जैसे मनुष्यता होती है तब मनुष्य कहलाएगा, इंसानियत होती है इंसान कहलाएगा। ऐसे ही म्यूजिक में, संगीत में गानपन होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? अगला इसी में प्रश्न दे रखा है, गानपन को कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो ऊंची पट्टी में नहीं गाएंगे, आवाज फट जाती है ना, ऊंची पट्टी में नहीं गाएंगे, नाद में उच्चार करके गाएंगे और गाने को मिठास और स्वाभाविकता के साथ गाएंगे। अगला प्रश्न है, लता की गायकी की विशेषताएं बताओ। संगीत में लता की गायकी की विशेषताएं, नंबर 1 निर्मलता, उसकी आवाज में निर्मलता है। नंबर 2 स्वरों की कोमलता व मुग्धता, कोमल और मुग्ध होकर के वो गाती हैं कोमल स्वरों में। नाद में उच्चार, नाद का प्रयोग होता है। और नंबर 4 श्रृंगार की अभिव्यक्ति। चित्रपट संगीत श्रृंगार परक गाने ज्यादा गाए हैं, श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गाने गाए। कुल मिला के 4 बिंदु बने, निर्मलता है, स्वरों की कोमलता और मुग्धता है, नादमय उच्चारण है और श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। अगला, लता ने करुणरस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार वाले गाने बड़ी उत्कटता के साथ गाती हैं। क्या आप सहमत हैं इस विचार से? तो हमारा प्रश्न है, लेखक का मानना है कि लता ने करुणरस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना मुग्ध श्रृंगार के साथ किया है। हम लेखक के इस कथन से आंशिक रूप से सहमत, थोड़े से रूप से सहमत। कैसे भाई? फिर सुनिए, करुणरस के गाने गाए हैं लता ने, कम गाए हैं, श्रृंगार वाले गाने ज्यादा गाए हैं। तो लेखक कह रहा है न्याय नहीं किया, नहीं किया है। आप ये कर लो ना कि करुणरस के गाने कम गाए हैं, उतने ही बढ़िया गाए। चित्रपट संगीत के गाने ज्यादा गाए हैं लेकिन करुणरस के कम गाए तो अच्छे गाए। जैसे 1962 में चीन ने जब भारत पे आक्रमण किया तो एक गाना गाया था लता ने, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने में इतनी करुणा उंडेली गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। तो कम गाए हैं लेकिन बढ़िया गाए हैं, हम ये कहेंगे उन्होंने न्याय जरूर किया है, न्याय किया है। अगला प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, बहुत बड़ा है। इसमें अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण, इस प्रकार का प्रश्न आपको ये बताना है। संगीत का क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तीर्ण है, ये फैला हुआ है। तो इसमें करेंगे, वास्तव में संगीत का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है, बहुत सी धुन है, बहुत से राग हैं, स्वर अनछुए हैं, बहुत से सुधार संस्कार अभी बाकी हैं, अभी नए नए प्रयोग शेष हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हमारा सिनेमा और अपनी ओर से नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान अगर हिंदी फिल्मों को देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। अभी काफी धुनें हैं जो आनी बाकी हैं, सुननी बाकी हैं। अगला है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ये आरोप लगाया गया है। अपनी राय लिखो। हम तो ये कहेंगे, ये शास्त्रीय संगीतकारों ने आरोप लगाया है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, लेकिन नहीं, कान बिगाड़े नहीं, उल्टे सुधार दिए हैं। हमारा विचार भी कुमार गंधर्व से मिलता है। चित्रपट संगीत ने लोगों में संगीत के प्रति रुचि जगाई है, जबकि शास्त्रीय संगीत है ना, वो तो सिमट कर एक वर्ग तक सिमट कर रह गए, कम ही लोग जानते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, वो है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर बताओ।
चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में एक अंतर, इस चित्रपट में गानपन की प्रधानता, मिठास होता है, तो इसमें रागों की प्रधानता। चित्रपट संगीत में चपलता मुख्य गुण धर्म है, इसमें गंभीरता स्थायी भाव है। इसमें आधे तालों का प्रयोग है, इसमें ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है। इसमें गीत और आघात को महत्व देते हैं, और दूसरे में पक्कापन, ताल, सुर का निर्दोष ज्ञान होता है। धन्यवाद।